नहीं रही हैं और इसी शायद यही कारण है कि बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री अब वहां का रुख कर रहे हैं उनके अंतिम दर्शन को। अब किस तरह से उनका आगे का अंतिम संस्कार की तैयारी होगी, ये सब तो तय होगा, अभी पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेगा। लेकिन फिलहाल ये खबर अब धीरे धीरे छनकर एम्स से बाहर आनी शुरू हो गई कि सुषमा स्वराज जी का अब नहीं रही। लेकिन अमिताभ, इस बीच जैसा हम लगातार देख भी रहे थे, लोग पहुंच रहे थे और ये सिलसिला बता रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन 3 घंटे पहले उनका ट्वीट और 3 घंटे बाद उनके निधन की खबर, ये चौंकाती है अमिताभ। बिल्कुल। अब मैंने पहले भी जैसा जिक्र किया था कि उनका स्वास्थ्य पिछले कई सालों से ठीक नहीं चल रहा था। वो लगातार मेडिकेशन पे थी, उनको लंबा ट्रैवल करने में भी दिक्कत होती थी और शायद यही भीड़ भाड़ और इन्हीं मुश्किलों के कारण उन्होंने सक्रिय राजनीति से अलग हो गई थी। और आज शाम में भी अगर कश्मीर के तमाम चीजों को देखें तो ट्वीट करने के बाद उनको सूत्र बता रहे हैं कि मैसिव हार्ट अटैक आया था और हालत बिगड़ती चली गई और एम्स पहुंचने के बाद उनको डॉक्टर रिवाइव नहीं कर पाए। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से वो सोशल नेटवर्क पर एक्टिव थी। उनके ट्विटर हैंडल से इस वक्त मैं देख रही हूँ अमिताभ, भले ही वो विदेश मंत्री नहीं थी, भले ही वो किसी बड़े पद पर नहीं थी, लेकिन देश की धारा से जुड़ा रहना उन्हें कितना पसंद है, ये तमाम जानकारियों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना बताता है। बिल्कुल एक कनेक्ट था। उनके माथे पर बड़ी बिंदी और उनकी साड़ी और एक मेल डोमिनेटेड बैच जिसको राजनीति बोलते हैं, उसमें घुसना ये काफी बड़ा संदेश देता है। खासकर भाजपा में जब वो आई थी तब वो अकेली नेत्री थी। अगर संसदीय बोर्ड की बात करें तो अकेली महिला थी जो संसदीय बोर्ड की सदस्य थी। एक अकेली महिला थी जो टॉप शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठती थी, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो एक शीर्ष नेता थी और एक ऐसी नेत्री थी जिनके लिए पद की जरूरत नहीं थी। उनका कद ही इतना बड़ा था कि उनको बाकी नेताओं से अलग दिखाता था और उनको बाकी नेताओं से भी बड़ा दिखाता था। 67 साल